आप सभी को सलाम। हम परमेश्वर के निहायत ही शुक्रगुजार हैं एक बार फिर कि खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम खुदा के वचनों में आज अपना समय जो है वो बिता सकें। इससे पहले कि हम निर्गमन उसके 20 अध्याय की 8वीं आयत से लगभग जो है 11वीं आयत तक पढ़ें, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके सामने जैसे हैं वैसे ही लेकर आते हैं खुदावन। हमें ऐसी कोई खूबी और लियाकत नहीं कि हम आपके तख्त के सामने खड़े हो सकें, पर मसीह यीशु के वसीले से प्रभु हम अपने आप को आपके लहू में डुबोने के लिए लेकर आते हैं। आपसे पवित्रताई और पाकीज़गी लेने के लिए प्रभु जी आपके पास आते हैं। हमें माफ़ कर दें खुदावन, और हमें अपने लहू से धोकर साफ करें। अपनी पाक रूह दें ताकि खुदावन हम आपके साथ चल सकें, आपके कलाम के अनुसार चल सकें। जब ये कलाम हम पढ़ने वाले हैं खुदावन, हमारी प्रार्थना है कि आप हमसे बातचीत करें, हम सुने। आप बढ़ें और हम घटें। आपका नाम मुबारक ठहरे और खुदावन आप हमारी ज़िंदगियों में अपने नाम को उज्जवल कर सकें। इस प्रार्थना को सुने और कबूल करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कल हम जो है सीख रहे थे परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेना। तो थोड़ा सा मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि कोई भी रिलेशनशिप में, स्पेशली जब आदमी और औरत के बीच में रिलेशनशिप हो और उस रिलेशनशिप में आदमी अपना नाम औरत को ना दे, तो उस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? वो रिलेशनशिप यू नो किसी भी तरह से व्हाट यू कॉल कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक कि परमेश्वर का नाम या उस आदमी का नाम उस औरत को जो है बना दिया जाए। यानी वो बेहायता नहीं हो सकती, दूसरे शब्दों में। जब खुदा अपना नाम अपनी कलीसिया को या अपने लोगों को दे रहा है, तो वो नाम ये दिखाता है कि हम उसको बिलोंग करते हैं, यानी हम उसके हैं और वो हमारा है, और वो कंप्लीट करता है हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के बीच में। कल हमने ऑलरेडी सीखा कि किस तरह से परमेश्वर का नाम जो है वो व्यर्थ लिया जाता है। बट खुदा का नाम लेना या खुदा का नाम रखना जो है ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे रिलेशनशिप को कंप्लीट होते हुए दिखा रहा है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में जब हम देखते हैं तो वहां पर जो बीस्ट है वो भी अपना नाम जो है वो दे रहा है। और इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट है, क्योंकि यशाया 4 में जब हम जाते हैं उसकी पहली आयतों में, तो वहां पर एक आदमी है और 7 औरतें जो है उसे घेर के बैठी हैं, और 7 औरतें उससे कह रही हैं कि तू अपना नाम हमें दे, हम अपनी रोटी खाएंगे और अपने वस्त्र जो है वो पहनेंगे। जो कि सिंबॉलिक है कि सिर्फ हमें तेरा नाम चाहिए, सिर्फ हमें ये चाहिए कि हम तेरे हैं या तू हमारा है। बट कपड़े हम खुद अपने पहन लेंगे, खाना जो है वो हम अपना खा लेंगे। सो खाना किसको रिप्रेजेंट करता है? खुदा के कलाम को रिप्रेजेंट करता है। तो साथ वो औरतें किसको रिप्रेजेंट करती हैं? कलीसियाओं को रिप्रेजेंट करती हैं। जो कलीसियाएं यीशु का नाम तो ले रही हैं, बट क्या है, उनका वचन यीशु का नहीं है। उनका वचन उन्होंने खुद ही बनाया है। वो कपड़े अपने खुद ले लेंगे, जो ये दिखाता है कि वो अपनी धार्मिकता खुद से जो है वो लेंगी, और उन्हें प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता नहीं चाहिए। अगर नेचुरली हम देखें, संसारिक तौर से अगर हम इस चीज को देखें, कौन सी औरत है जो अपने आदमी के साथ रिश्ता बनाए और उसका खाना ना खाए या उसका कपड़ा ना पहने? कौन सी ऐसी औरतें होती हैं जो आदमी के साथ पूर्ण तौर से जो है वो ना जुड़ी हो? सो वो कॉम्प्रोमाइज मैरिज है, वो ब्रोकन मैरिज होती है, वो अडल्ट्रस मैरिज होती है, जिसमें ताल्लुकात इतने कमजोर हैं कि सिर्फ नाम चाहिए
कपड़ा हम अपना पहन लेंगे और खाना हम अपना ले लेंगे। सो जब हम इस तरह से खुदा के नाम को लेते हैं तो वो नाम लेना क्या है, खुदा का व्यर्थ है। सो टू बी ऑनेस्ट, अगर हम खुदा का नाम ले रहे हैं तो खुदा के कपड़े भी हमें चाहिए, खुदा का खुदा की रोटी भी हमें चाहिए। क्योंकि अगर हमें कंप्लीट रिलेशनशिप खुदा के साथ बनाना है तो यकीनन है कि वो कंप्लीटनेस खुदा के कलाम के साथ और खुदा की धार्मिकता के साथ आता है। आमीन। सो अगर हम अपनी खुराक ले रहे हैं, अपनी धार्मिकता बना के सेल्फ राइचियसनेस में हैं, और गॉस्पल जो है वो ट्विस्ट कर दिया है, अनदर गॉस्पल की तरफ अपना ध्यान दे दिया है, एंड स्टिल वी आर टेकिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड, दैट इज कॉल्ड टेकिंग नेम ऑफ द लॉर्ड इन वेन। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा ये व्यर्थ ही मेरी उपासना करते हैं। और बहुत ही खूबसूरत आयत है जो मती उसके 15 अध्याय में हमें देखने को मिलता है। आइए देखते हैं मती उसका 15 अध्याय। और उसकी पहली आठ आयत से हम पढ़ देंगे। फर्स्ट से। जी। तब यरूशलेम से कितने फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पुरानियों की रीति को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने उनको उत्तर दिया कि तुम भी अपनी रीतों के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि अपने माता और अपने पिता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाई जा चुकी, तो वह अपने पिता का आदर ना करे। सो तुमने अपनी रीतों के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। ओके, फिर यहाँ कब पर जो है जब फकी फरीसी ये कंप्लेन कर रहे हैं कि तेरे चेलों ने जो है बिना हाथ धोए खाना खाया है, तो यीशु मसीह जो उदाहरण दे रहे हैं या टाइप दे रहे हैं, उनको माँ बाप की इज्जत के साथ जो है वो दिखाया जा रहा है। और फिर उसके बाद किस तरह से वो माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, उसको कंपेयर कर रहे हैं खुदा के साथ और उसकी इज्जत के अनुसार, यू नो। सो फिर उसके बाद बाइबल में लिखा है 7वीं आयत में, जब प्रभु यीशु मसीह कंपैरिजन कर रहे हैं उनकी जाति जिंदगियों को और रूहानी जिंदगियों के बीच में, तो हम देखते हैं कि जिस तरह हम अपने माँ बाप का, वेल ये हमारा 5वां हुक्म है कि अपने माँ बाप का जो है वो आदर कर। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा बाप, आसमानी बाप कौन है, हमारा रूहानी बाप कौन है, हमारा क्रिएटर कौन है, उसका आदर करना जो है वो कितना जरूरी है। इसलिए जब हम खुदा का नाम व्यर्थ ले रहे हैं, जब उसके कपड़े हम नहीं पहन रहे, उसका कलाम हम नहीं सुन रहे हैं, तो हमने क्या किया है, हमने उसकी तौहीन की है। जो अगली आयतों में जो है वो कहते हैं, पढ़ दे मेरे साथ प्लीज। भी? हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक की कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। यहाँ पर साफ जो है खुदा का वचन हमें दिखाई दे रहा है कि अगर खुदा के हुक्मों को छोड़कर हम इंसानों के हुक्मों को धर्म उपदेश करके सुना रहे हैं, तो हमारा वर्शिप करना या खुदा का आदर जो है वो क्या हो गया, निरादर में बदल गया। हमारी वर्शिप जो है वो व्यर्थ में बदल गई। उसी तरह से जिस नाम की हम वर्शिप कर रहे हैं, अगर हमारे करेक्टर्स ही उसके साथ मैच नहीं हो रहे, हमारी वर्शिप ही उसके जैसी जैसे वो डिमांड कर रहा है वैसे ही नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब हमने क्या किया, हमने अपनी वर्शिप व्यर्थ कर दी, हमने खुदा का नाम व्यर्थ ले लिया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा के वचनों को जो है वो समझें, सिर्फ सुने नहीं बल्कि समझें। और पैराबल जब मत्ती उसके 13 अध्याय में हम वो बीज देखते हैं जो सड़क के किनारे लगा, तो वो बीज असल दर यही बीज है कि वो सुनते तो हैं पर समझते नहीं है। समझना जो है या समझ जो है वो खुदा का स्वरूप है, खुदा का करेक्टर है, खुदा की आत्मा का करेक्टर है।
सो इसका मतलब अगर उन्हें समझ नहीं आ रही बातों, कल ही मैं जो किसी अपने कोलीग से बात कर रही थी और उससे लूसीफर के बारे में पूछ रही थी, तो मैं लूसीफर के बारे में जब बता रही थी तो कहने लगी काफी कठिन है। तो मैंने उसे कहा कठिन नहीं है। जब मैंने कंप्लीट टॉक की तो कह रही अब समझ जो है वो आई। सो कहने का अर्थ है कि हमारे को बातें क्यों नहीं समझ आती हैं जो खुदा हमें सिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि हमारी बुद्धि उसके साथ जो है वो ट्यून अप ही नहीं हो रही है। हम इतने प्री ऑक्युपाइड हैं अपने रिलेशनशिप में कि हम खुदा को जैसे वो समझाने की कोशिश कर रहा है वो समझने की हमारे पास कुव्वत ही जो है वो नहीं मिल रही है। पर ये चीजें बिल्कुल साफ हैं कि खुदा का नाम व्यर्थ लेना, अगर हम अपने गॉस्पल को, अपनी सेल्फ राइचियसनेस को, अपने तरीकों को इस्तेमाल करेंगे और नाम यीशु मसीह का लेंगे, तो वो भी एक पाप है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, हम खुदा का नाम व्यर्थ ले रहे हैं। आइए, आज जो है हम सबत के बारे में सीखेंगे। हम ऑलरेडी काफी कुछ सीख चुके हैं, पर आइए देखते हैं 8वें वचन और उसके 11वें वचन तक। निर्गमन उसका 20, उसका 8 से 11। जी। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपने सब काम काज करना, परंतु सातवां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो किसी भांति का कामकाज और ना उसमें ना तो किसी भांति का कामकाज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और सातवें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। Amen. सो हम्म। यहाँ पर जो है परमेश्वर ने जो चौथा हुक्म रखा, वो चौथा हुक्म था उसके सबत के दिन को पवित्र जानना। जो ये आज्ञा है, 10 आज्ञाओं में से एक ही ऐसी आज्ञा है जो सबसे बड़ी है। 10 आज्ञाओं में से एक ही ऐसी आज्ञा है जो शुरुआत से ही क्या शब्द, मतलब किस शब्द से शुरू हो रहा है, रिमेम्बर, याद करके। इसका मतलब खुदा आने वाले समय को देख सकता था कि लोग जो है वो सबत को भूल जाएंगे। इसलिए खुदा ने क्या शब्द इस्तेमाल किया, अगर आप देखें, यू शैल नॉट मर्डर, ऐसा नहीं लिखा याद करके हत्या मत करना, याद करके चोरी मत करना, याद करके झूठी गवाही ना देना। बट खुदा के वचन में जब सबत के बारे में आया है, तो यही एक ऐसी कमांडमेंट है जिसे शुरुआत से ही शब्द कहा गया है, रिमेम्बर। क्या ये फॉरगेटफुल कमांडमेंट है? आज के टाइम में लोग भूल चुके हैं सबत क्या है। यस, लोग जो है वो भूल चुके हैं। वेल, एक बार जो है एक पासवान मेरे से बात कर रहे थे, कॉल पे ही बात कर रहे थे और मुझसे कहने लगे कि हुक्म जो है खुदा ने खत्म कर दिए हैं। तो मैंने उनसे प्रश्न पूछा, ठीक है, अगर हुक्म खत्म कर दिए गए हैं तो क्या मैं चोरी कर सकती हूँ, क्योंकि अब तो हुक्म लागू नहीं है। तो मुझे कह रहे हैं कि नहीं नहीं, चोरी करना पाप है। तो मैंने कहा आप तो कह रहे हैं कि हुक्म खत्म हो गए हैं, तो अब मैं अडल्ट्री कर सकती हूँ। तो हंसने लग गए, क्योंकि मनोरंजन की बात थी। तो बोलने लगे कि नहीं नहीं, हम अडल्ट्री भी नहीं कर सकते, ये भी पाप है। मैं खुदा को छोड़कर अगर किसी और भगवान को मान लूं तो चलेगा? तो बोले नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मैंने कहा झूठी गवाही दे दूं तो चलेगा? तो मैंने लगभग 9 के 9 हुक्म उनके सामने दोहराए। हालांकि फुलिश लग रहा है, बट मैंने सारे 9 के 9 हुक्म जो है उनके सामने दोहराए, तो उन्होंने कहा कि नहीं चलेगा। तो मैंने कहा तो फिर हुक्म कहाँ पे टूटा? एक ही हुक्म टूटा है, और वो टूटा कौन सा है? एक ही हुक्म के कारण पूरी दुनिया ये कह रही है कि खुदा ने हुक्म जो है वो खत्म कर दिए। वो एक ही हुक्म क्या है जो स्टार्ट ही इस बात से हो रहा है, रिमेंबर द सैबथ डे टू कीप इट होली। क्या खुदा जो शब्द बोल रहे हैं, क्या वो व्यर्थ बातें हैं जो खुदा अपने कलाम में लिख रहे हैं?
क्या उनका कोई मायना नहीं है खुदा के कलाम में, जो शब्द वो कह रहे हैं? इनफैक्ट ये मूसा ने नहीं कहा, खुदा बोल रहे हैं। तो जब खुदा बोल रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि खुदा ने दुनिया को, अंत को शुरुआत से जानने वाला परमेश्वर वो है, और वो जानता था कि यही हुक्म जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए उसने क्या कहा? याद करके सबत को पवित्र जान। दूसरा प्रश्न बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सबत जो है वो यहूदियों का दिन है, तो यीशु मसीह किसका खुदा था? यहोवा किसका खुदा था? क्या वो यहूदियों का नहीं था? फिर आप उस यहोवा को क्यों मान रहे हैं? वो तो यहूदियों का परमेश्वर है, तो हम क्यों मान रहे हैं? अगर हमने उसको माना है, अगर यहूदियों को सबत दिया था, तो क्या फिर वो सबत हमारे पर लागू नहीं होता? तीसरी चीज, अगर खुदा ने सबत को बनाया है, तो उसने क्या इस समय बनाया था जब इजरायली कौम को मुल्के मिस्र से जो है गुलामी से निकाल कर मुल्के कनान की तरफ लेकर जा रहा है? क्या निर्गमन उसके 20 अध्याय में पहली बार सबत को बना रहा है? नहीं। बाइबल में लिखा है कि उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय में परमेश्वर ने सबत की जो है वो रचना की। 6 दिन उसने काम किया और 7वें दिन उसने विश्राम किया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या खुदा थक गया था? नहीं, खुदा थका नहीं था। खुदा ने अपनी क्रिएशन को कंप्लीट किया था। 6वें दिन खुदा ने इंसान को और बीस्ट को बनाया, यानी जानवरों को बनाया, जो कि यू नो जमीन पर चलने वाले जानवरों को बनाया। और 6वें दिन ही हम देखते हैं कि खुदा ने आदम और हवा को मैरिज इंस्टीट्यूशन में जो है वो एक किया है। पर जैसे ही खुदा सारी क्रिएशन को बना दे रहा है, इंसान को डोमिनियन दे रहा है, इंसान को इंसान के साथ एक कर रहा है, 7वें दिन एग्जैक्टली खुदा ने क्या किया? खुदा ने इंसान और कायनात को अपने साथ एक करना अच्छा समझा, और इसीलिए जो है क्रिएशन क्या हुई? कंप्लीट हुई। क्या एक इंसान बिना खुदा के हेल्प के जिंदगी हमेशा की पा सकता है? नहीं पा सकता। सो उसी तरह से परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशनशिप उतना ही जरूरी है जितना हमारा सांस लेना। अगर आज मैं सांस लेना बंद कर दूं, तो क्या मैं जीवित रह सकती हूँ? नहीं। सो उसी तरह से खुदा के साथ मेरा एक होना जरूरी है। इसीलिए यूहन्ना 3 उसकी 16 जो कि सबसे फेमस है, पर लोग समझ नहीं पा रहे हैं। खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कि विजिबल था हमारे सामने, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, यानी जो कोई उसके साथ रिलेशनशिप बनाए, वह नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। क्योंकि क्रिएशन खुदा के साथ एक होने से ही जो है वो क्या हो रही है? कंप्लीट हो रही है। जिंदगी खुदा के साथ एक होने से पूर्ण हो रही है। सो इसलिए खुदा थका नहीं था। खुदा ने अपनी क्रिएशन कंप्लीट की, इंसान को डिविनिटी के साथ मिला के। सो इसलिए ये यहूदियों का नहीं था, क्योंकि उत्पत्ति में कोई यहूदी नहीं था अभी तक पैदा हुआ। उत्पत्ति में इंसान पैदा हुए थे। सो इसीलिए मरकुस की अंजील, अगर उसके दूसरे अध्याय उसकी आखिरी आयत में हम जाते हैं, आइए पढ़ दें मेरे साथ। मरकुस की अंजील उसका दूसरा अध्याय उसकी 28वीं आयत। जी। इसलिए मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी स्वामी है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य का पुत्र कौन है? मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। कायनात किसने रची है? प्रभु यीशु मसीह ने। तो प्रभु यीशु मसीह सबत का परमेश्वर यहाँ पर जो है वो लिखा गया है। सो अगर हम सबत को नहीं मनाते हैं, तो हमने क्या किया है? नाम तो ले रखा है खुदा का, बट खुदा के साथ हमारी ताल्लुकात नहीं है। सो हम क्या कर रहे हैं? आत्मिक तौर से व्यभिचार कर रहे हैं। वही 7 औरतें जो एक पुरुष से कह रही हैं कि हमें अपना सिर्फ नाम दे,
हम अपने खाना खुद खा लेंगे, हम अपना कपड़ा खुद पहन लेंगे, हमारी कंडीशन बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। हम उसके साथ ताल्लुकात नहीं रख रहे हैं, हम उसका नाम खाम खाम व्यर्थ ही जो है वो ले रहे हैं, क्योंकि सबत को ना मानना यानी अपने स्वामी को ना मानना, जो सबत का स्वामी। तो इसीलिए पौलुस कह रहा है कि जिसकी हम सुनते हैं उसके हम क्या हो रहे हैं, दास बन रहे हैं। चाहे वो ओबीडियंस राइचियसनेस को पैदा कर रही हो, चाहे डिसोबीडियंस जो है वो पाप पाप को, और पाप जो है वो मौत को। सो रोमियो 6 उसकी 16 में इस तरह से लिखा है। सो इसलिए पहली चीज याद रखने की जरूरत है कि यही एक ऐसी कमांडमेंट है जो शुरू हुई है याद करके, खुदा के सब्बत के दिन को पवित्र जानना। सब्बत में मतलब टू पॉज, रुक जाओ। रुकने के बाद क्या करना है, उसको पवित्र जानो। पवित्र जानने का मतलब क्या है, क्योंकि खुदा पवित्र है तो उस दिन का स्वामी पवित्र है, तो वो दिन भी क्या हुआ, पवित्र हुआ। 6 दिन, 9वीं आयत में लिखता है निर्गमन उसके 20 में, कि 6 दिन तुम अपना काम करना, और जो भी काम हम अपने जाति जिंदगियों में करते हैं, बट 7वां दिन तेरे परमेश्वर खुदा के लिए सब्बत का दिन है, और यू शैल डू नो वर्क, और कोई भी उसमें जो है काम मत करना। नाउ 7 दिन के इस वीकली साइकिल में, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है, बहुत सारे साइंसदानों ने, कल्चर्स ने कोशिश ये की है कि वो 7 दिन का वीकली साइकिल छोड़कर 10 दिन का वीकली साइकिल बना दें, बट दे फेल्ड, वो नाकामयाब हुए, क्योंकि पीपल स्टार्टेड डाइंग। लोग जो है, स्पेशली उन्होंने जानवरों पे ये एक्सपेरिमेंट पहले करने की कोशिश की, और जानवर जो थे वो कमजोर होके मरने लगे। So then finally they came back to the same pattern, that is a 7 days week. तो जब वो 7 दिन के इस हफ्ते में आ रहे हैं, तो खुदा ने ऑलरेडी इंसान को, कार बनती है, कार की मैनुअल मैन्युफैक्चर देता है, उसमें बताया जाता है ये कार जो है उसके टायर में कितनी हवा चाहिए, इस कार में जो है वो पेट्रोल चाहिए कि डीजल चाहिए, इस कार का कौन सा बटन क्या करेगा। सो वो सब कुछ मैनुअल में बताया जाता है। खुदा ने सृष्टि की रचना की, खुदा ने सृष्टि की रचना में उत्पत्ति उसके पहले 2 अध्यायों में मैनुअल बुक हमें पकड़ा दी कि इंसान को हमेशा तक जीना है तो ये चीजें जो है उसे करनी होंगी। पर पाप हुआ, फिर खुदा ने प्लान ऑफ साल्वेशन दिया, प्रभु यीशु मसीह की मौत, उसका जी उठना, और दोबारा स्वर्ग की बादशाह में चले जाना। और जो कोई यीशु के पद चिन्हों में चलता है वो क्या करेगा, वो यीशु की तरह पिता के दाहिने हाथ सिंहासन पर जो है वो बैठेगा, जो हम ऑलरेडी प्रकाशित वाक्य लुदीके की कलीसिया में खुदावंद खुदा ने जो है वहां पे लिखा है। सो कह रहा है कि 6 दिन तुम अपना काम कर, पर 7वां दिन तेरे परमेश्वर का सब्बत का दिन हो। सो अगर हमारा परमेश्वर खुदावंद खुदा है और वो सब्बत का स्वामी है, और उसके हुक्म के अनुसार सब्बत का मानना जो है वो जरूरी है कि हम अपना कोई काम ना करें, और अगर हम करते हैं तो ये खुदा का नाम लेना क्या हो गया, व्यर्थ हो गया, और हम जो है वो दोषी ठहरते हैं। और इनफैक्ट यहाँ पर लिखा है कि ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना कोई आदमी, ना औरत, ना दासों में, ना जानवरों में, और जो कोई तेरे घर के भीतर आ जाए, कोई भी गेस्ट, वो भी क्या करे, विश्राम करे। अब प्रश्न उठता है कि खुदा ने ये दिन ही क्यों ठहराया। आप देखेंगे बहुत सारे रिलीजन्स में जो है अलग अलग दिन है जिनको जो है वो पवित्र मानते हैं। कुछ ये वाले भगवान का दिन है जिसमें वो व्रत रखते हैं, कुछ ये वाले अल्लाह का दिन है फ्राइडे, जिसमें वो नमाज अपनी पढ़ते हैं, नमाज नमाज अपनी पढ़ते हैं। और क्रिश्चियंस वर्ल्ड ने जो है वो अपना दिन जो है वो रख दिया, जो कि संडे को। सबत को कौन मान रहा है, यहूदी कौम आज भी सबत को मान रही है। चाहे उन्होंने उद्धार पाया हो चाहे ना, चाहे उन्होंने यीशु मसीह की कुर्बानी को एक्सेप्ट किया हो या ना, पर वो निर्गमन निर्गमन 20 अध्याय की एक ही ऐसी कौम है जो क्या कर रही है,
every Saturday they are celebrating their Sabbath. उनसे बेहतर कौन जानता होगा कि सबत कौन सा दिन है? उनके पुश्त दर पुश्त, जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है, इस दिन को मनाया जा रहा है, पास ओवर को मनाया जा रहा है। सो वो दिन जो है वो मना रहे हैं। उनसे बेहतर कौन जानेगा कि सैटरडे ही सैबत है? वेल, लगभग 25 लैंग्वेजेस में सैबत सैटरडे, यानी सैटरडे को शबातो करके उनकी भाषाओं में जो है सबत रिलेटेड वर्ड्स जो है वो यूज किए जाते हैं। सो क्या ये एविडेंस कम है? अगर क्रिश्चियन वर्ल्ड ये कह रहा है कि यीशु मसीह पहले दिन सप्ताह के यानी संडे को जी उठे हैं और फ्राइडे को जो है वो मरे हैं, तो फिर बीच में कौन सा दिन आ रहा था? यानी सुनते हुए भी समझ नहीं रहे हैं। क्या वजूहते हैं कि हम सुनते हुए भी समझ नहीं रहे हैं कि बीच वाला दिन क्या था? सबत का दिन था। तो बीच वाला दिन कौन था आज के टाइम पे? सैटरडे। निर्बुद्ध हैं क्योंकि हम खुदा को जानते नहीं। हमारा रिलेशनशिप खुदा के साथ अच्छा नहीं है। हमारा रिलेशनशिप रिलेशनशिप भीड़ के साथ अच्छा है। हमारे ताल्लुकात दुनिया के लोगों के साथ अच्छे हैं, दुनिया के रीति रिवाजों के साथ अच्छे हैं। इसीलिए खुदा ने कहा, तुम मेरी पूजा करते हो, तुम मेरा आदर तो जुबान से करते हो, पर तुम्हारे दिल मुझसे बहुत दूर है, और व्यर्थ है कि तुम मेरी उपासना करते हो, क्योंकि तुम मनुष्य के हुक्मों को धर्म उपदेश करके जो है वो सुनाते हो। कितनी बड़ी कंडेमनेशन है, या कितनी बड़ी लानत है उन लोगों के लिए जिन्हें यीशु मसीह ये कह दें कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं। क्योंकि उन लोगों ने यीशु को भी नहीं जाना, उन लोगों ने उसके कलाम को भी नहीं जाना। उन्होंने सिर्फ जो दिखता रहा उन्हें, उसी को जो है वो पकड़ के चलते रहे। सो 11वीं आयत में लिखा है, फॉर इन 6 days द लॉर्ड मेड हेवंस एंड द अर्थ, द सी एंड ऑल दैट इन देम, बट रेस्ट द 7th day। खुदा वही खुदा है, एक ही खुदा है जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। और प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में जो 3 एंजल मैसेजेस हम देखते हैं, 3 फरिश्तों का पैगाम, उसमें भी उन्होंने क्या कहा? खुदा से डरो, खुदा की महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। उसकी इबादत करो जिसने जमीन, आसमान और समुद्र और स्रोतों को जो है वो बनाया है। कहाँ से ली उन्होंने वो वाली आयत? कहाँ से बयान हुई वो वाली आयत? यहां से बयान हुई, क्योंकि खुदा ने 6 दिन सृष्टि की रचना की है, पर 7वें दिन उसने क्या किया है? इबादत का दिन बनाया है। सो लास्ट टाइम में प्रचार की क्या किया जाएगा? लास्ट टाइम में, लास्ट डेज में प्रचार यही किया जाएगा, कम बैक टू सैबथ। आइए हम सबत के दिन उसकी इबादत करें। बट गॉड रेस्टेड ऑन 7th day। अगर खुदा ने हमें एग्जाम्पल सेट करके दी है, तो इसका मतलब ये बहुत जरूरी है, बिकॉज जीसस इज फॉलोइंग। पुराने नियम में बपतिस्मा जो है वो लिटरली कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा, पर अब न्यू टेस्टामेंट क्रिश्चियन बपतिस्मा क्यों लेते हैं? बिकॉज जीसस सेट दी एग्जाम्पल। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, इसलिए हम भी क्या ले रहे हैं? बपतिस्मा ले रहे हैं। अगर यीशु मसीह ने सबत को माना, आइए देखते हैं लूका की अंजील उसका 4 अध्याय और उसकी 16वीं आयत से। जी। अब वेल पढ़ देंगे, या 16वीं आयत से। और वह नासरत में आया, जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सुबह के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। ओके, सो अपनी रीति के अनुसार, रीति क्या होती है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। ट्रेडिशन। सो अपनी प्रैक्टिस, अपनी हैबिट के अनुसार, या वो एवरी वीक जो कर रहा था, स्पेसिफाई किया गया है यहाँ पे। गॉस्पल जो लूका लिख रहा है, जो कि डॉक्टर था, वो लिख रहा है यहाँ पे, और उसने स्पेसिफाई किया कि यीशु मसीह अपनी रीति के अनुसार सब्बत के दिन आराधनालय में गया। क्या करने गया था? वर्शिप।
हमारा एवरी डे भी खुदा के साथ ताल्लुक होता है, पर 7वें दिन हमारा कम्युनिटी मिलके कोलेक्टिवली जो है हम क्या करते हैं, खुदा के साथ अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं। तो इसलिए यीशु मसीह ने उत्पत्ति में भी सेट किया एग्जाम्पल, ही रेस्टेड। यीशु मसीह ने गॉस्पल में भी सेट किया दैट ही रेस्टेड। और इवन आफ्टर क्रूसिफिक्शन वो अपनी ग्रेव में भी क्या कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे। सो अगर 2 से 3 टेस्टमनी हमारे सामने, हमारे सामने बहुत सारी है, बट अगर मैं ये कहती हूँ कि 2 से 3 टेस्टमनी हमारे सामने है प्रभु यीशु मसीह की, तो हमें ये बिल्कुल यकीन कर लेना चाहिए। पर कहीं पर देखा यीशु मसीह ने एतवार को दिन को पवित्र जाना, एक भी टेस्टमनी नहीं। आइए देखते हैं यशाया उसका 56 चैप्टर। और उसकी दूसरी आयत से। जी। चाहे धन्य है वह मनुष्य जो ऐसा ही करता, और वह आदमी जो इस पर स्थिर रहता है, जो विश्राम दिन को पवित्र मानता है और अपवित्र करने से बचा रहता है, और अपने हाथ को सब भांति की बुराई करने से रोकता है। हम्म सच अ हम्म। ब्यूटीफुल वर्स। यशाया यहाँ पे क्या कह रहा है कि धन्य है वह पुरुष। ये सब प्रोफेसी या जो भी किताब खुदा के कलाम में जो भी वचन लिखे गए हैं, वी नो 2 पीटर उसके 1 उसकी 21 में कि इंस्पायर्ड बाय होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के जरिए से जो है ये मूव हुए हैं और इन्होंने जो है कलाम को लिखा है। यहाँ पर खुदा क्या बात कर रहा है, ब्लेसड इज अ मैन। प्रकाशित वाक्य जो पढ़ेगा, ब्लेसड इज अ मैन। जब हमने पहाड़ी उपदेश में देखे बी एटीट्यूड, वहां पर भी जो है वो मुबारकबादियां दी गई हैं कि धन्य है वह पुरुष। यहाँ पर खुदा ने सब्बत के लिए भी वही शब्द यूज किया है, दैट दैट पर्सन इज मोस्ट फेवरेबल। वो पर्सन जो है वो काफी फेवरेबल है या हैप्पी है, जिसे ब्लेसड कहा गया है, कि वो सब्बत को मान रहा है और उसको पल्यूट करने से अपने आप को क्या कर रहा है, रोक के रखता है। इसलिए सब्बत को मानना और हम दुष्टता ना करें उस दिन के लिए, उस दिन को, उस चीज के लिए जो है यहाँ पे कलाम में जो है वो लिखा है। आइए देखिए उसकी 3 से पढ़ना शुरू करेंगे फिर दोबारा से, ये जी। शायद 56 3 और 4। जो परदेशी यहोवा से मिल गए हैं, वे ना कहे कि यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा, और खुजे भी ना कहे कि हम तो सूखे वृक्ष है। यहाँ पर जो परदेसी जेंटाइल्स यीशु मसीह के साथ जुड़ गए हैं, वो ये ना कहे कि हम क्या है, अलग हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं हम यहूदी नहीं है, हम क्रिश्चियंस हैं, और इसलिए यहूदी जो है वो सब्बत को मान रहे हैं। बात किसकी कर रहा है, सब्बत की बात चल रही है, कंटेंट किसका चल रहा है, सब्बत के बारे में चल रहा है। और खुदा यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई भी परदेसी ये ना कहे कि हम खुदा के साथ जुड़े नहीं हैं, और ना ये कहे कि हम इन लोगों से अलग हैं। उन लोगों से हम अलग नहीं हैं। अगर हम ग्राफ्टेड हुए हैं इब्राहिम की संतान बनके, तो क्या इब्राहिम ने सब्बत को माना, मूसा ने सब्बत को माना, क्या इज़राइल ने सब्बत को माना, क्या नबियों ने सब्बत को माना? यस, उन्होंने माना। तो किस अथॉरिटी से हम सैबत को संडे में कन्वर्ट कर गए या ट्रांसफर कर गए? इट इज नन एल्स बट द पैपसी। और पैपसी ने, ऑलरेडी हम दानियल की पुस्तक पढ़ चुके हैं, 7 अध्याय में भी हमने देखा, 8 अध्याय में भी देखा, किस तरह से वो हुक्म को बदलने की जो है वो कोशिश करेगा। और उसने किया। 10 हुक्मों में से उसने दूसरा हुक्म बिल्कुल इरेडिकेट कर दिया, मूर्ति पूजा के बारे में, क्योंकि उनके मंदिर में क्या है, मूर्तियां हैं। तो उन्होंने ये हुक्म ही उड़ा दिया। सबत को पूरा ना लिखते हुए उन्होंने सिर्फ इतना 8वीं आयत में खत्म कर दिया कि सबत को जो है वो पवित्र मान। और उन्होंने उस सबत को संडे में जो है तब्दील कर दिया। और हम ऑलरेडी जो है उनकी स्लाइड्स देख चुके हैं, उनकी बातों को जो है वो सुन चुके हैं कि उन्होंने किस तरह से कहा कि हमारे पास अथॉरिटी है, बाइबल से ऊपर हमारी अथॉरिटी है, और हमने अपनी अथॉरिटी से जो है
इसको तब्दील कर दिया है, और सारी की सारी कलीसियाएं जो है इसको फॉलो कर रही। सो प्रोटेस्ट कौन कर रहा है? सेवन डे एडवेंटिस्ट चर्च। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि खुदा के कलाम में ट्रांसपेरेंस है ही नहीं। सो क्यों माना जाए? खुदा को मानेंगे, इंसान को क्यों माने हम? सो इसलिए हम हमारी तवज्जो, जब हम उस पति की पत्नी बन गए हैं जो कि सब्बत का परमेश्वर है, सब्बत का स्वामी है, तो हम क्यों कर सब्बत को ना माने? फिर उसके बाद आगे पढ़िए, यशायाह 56 उसकी चौथी आयत। जी। क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते और मेरी वाचा को पालते हैं, आमेन। उनके वेट अ मिनट, विषय। वेट अ मिनट, अब यहाँ पर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? जो खोजे, यशाया जो है वो लगभग 100 साल पहले दानियल के था, और दानियल क्या बन गया था? खोजा बन गया था। अब परमेश्वर क्या कह रहा है कि इवन जो खोजे मेरे सब्बत को मानेंगे, वो मेरी कवनेंट के साथ क्या है? जुड़े हुए हैं। सो यकीन जानिए, खुदा का दिन उसकी कवनेंट के साथ जुड़ा हुआ है। खुदा के वचन में क्या लिखा है? वो हमें पत्थर का दिल निकाल कर मांस का दिल देगा, वो हमारे दिलों में अपने हुक्म रखेगा। उसके हुक्म में से एक अहम हुक्म सब्बत का हुक्म, उसकी कवनेंट का निशान है। इजिकियल उसकी, वेट अ मिनट, फिफ्थ वर्स भी पढ़ दें प्लीज। ये वर्ष कंप्लीट कर देते हैं। अच्छा जी, फिफ्थ भी कर दें। क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते और मेरी वाचों को पालते हैं, उनके विषय यहोवा यह कहता है कि मैं अपने भवन और अपनी शहरपनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी ना मिटाया जाएगा। अगर हम प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ते हैं, जहाँ पे 7 कलीसियाओं का जिक्र आया है, परमेश्वर ने वहां पर क्या कहा है? जब हम दूसरी की 17 आयत पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य, तो वहां पे लिखा है, मैं तुम्हें एक ऐसा पत्थर दूंगा, और पत्थर के ऊपर क्या है? तुम्हारा नाम। जब हम तीसरे अध्याय में आते हैं और हम लुदीकिया की कलीसिया को देखते हैं, तो वहां पर परमेश्वर जो है उन्हें पिता के साथ सिंहासन पे बैठने को, जैसे यीशु मसीह बैठे हैं, उस सिंहासन में उन्हें बिठाने के लिए जो है वो बात कर रहे हैं। जब हम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में आते हैं, तो 21 अध्याय में टेम्पल की वॉल्स जो है वो जिक्र की गई हैं, कि खुदा जो है खुद ही टेम्पल होगा उनका। और उस टेम्पल की वॉल्स, यहाँ पे लिखा है उन टेम्पल्स की वॉल के भीतर जो है तुम्हें ले लेगा। यही लिखा ना यहाँ पे, that I will give in mine house and within my walls a place. So अल्टीमेटली हम क्या देख रहे हैं? जो खुदा के हुक्मों को मान रहा है, खुदा की वाचा में बना हुआ है, उनका रिवॉर्ड ही ये है कि वो खुदा के बीच में, खुदा खुद ही हमारा क्या बन रहा है? टेम्पल बन जा रहा है। और सिर्फ आसमान की बादशाहत में नहीं, बल्कि यहाँ पर ही पौलुस कहता है कि क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह खुदा का मंदिर है? सो खुदा खुद ही अपनी आत्मा हमारे में लेकर आ रहा है, हमारे बीच में जो है वो बस रहा है। क्यों? क्योंकि कवर्नेंट पूरी हो रही है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, कि हमें यह समझना होगा कि हम अगर एक आज्ञा को तोड़ रहे हैं और 9 को रख रहे हैं, आपने सारी तोड़ दी और हमने सारी तोड़ दी। चाहे मैं 7वीं आज्ञा रख रही हूँ और बाकी सब 7वीं आज्ञा तोड़ रही हूँ, और बाकी सब जो है वो मैंने क्या कर दी? तोड़ दी। सो इसलिए कंप्लीटनेस किसके साथ आ रही है? जब हम खुदा के बीच में पूर्ण तौर से खुदा को, उसी की रोटी को खा रहे हैं, उसी के कपड़ों को पहन रहे हैं, दिए हुए कपड़े, जो कि इब्रानियों उसकी 13 अध्याय उसकी 21 आयत में, कि यीशु मसीह खुद हमारे में होकर धार्मिकता के काम कर रहा है। सो उसी की साल्वेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं पूरी तरह से, मिलावट नहीं है उसमें। इसलिए यहां पर फिर आगे जाके भी आप पढ़ेंगे कि अगेन खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो सबत को मानेंगे और उसे पल्यूट जो है वो नहीं करेंगे। उत्पत्ति में हम देख रहे हैं, निर्गमन में यहाँ देख रहे हैं, खुदा के वचन यीशु मसीह की जिंदगी में हमने देखे हैं, सबत का दिन पवित्र जाना गया। क्या स्वर्ग की बादशाहत में भी हम सबत को जो है वो पवित्र मानेंगे, या सबत को जो है वो मनाएंगे?
क्या है हमारे पास कोई ऐसी आयत जो ये बता सके कि हम खुदा के साथ सब्बत के दिन जो है उसके साथ जो है वो मुलाकात करेंगे? आइए देखते हैं यशाया 66 आखिरी अध्याय और उसकी 22वीं आयत से। जी। क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहाँ पर यहोवा। जो है नाम की बात जो है वो की गई। यू नो खुदा का नाम है, और खुदा, हम खुदा के नाम को आदर दे रहे हैं, खुदा हमारे नाम को आदर दे रहा है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जैसे उसने अपने रिलेशनशिप को एक आदमी और औरत यानी पति और पत्नी के बीच में दिखाया है कि पति अपनी पत्नी से प्रेम करे जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, और पत्नी अपने पति के अधीन हो जैसे कलीसिया खुदा के अधीन है। सो उस रिलेशनशिप को जो है एक्सप्लेन किया जा रहा है। सो पत्नी क्या करती है, अपने पति के नाम की इज्जत करती है, और पति क्या करना चाहिए, पति को भी अपनी पत्नी के नाम की क्या करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। और जब ये कवनेंट कंप्लीट होती है, जब दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और दोनों इकट्ठे चल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, खुदा भी जो है अपनी विहायता यानी अपनी कलीसिया को, कलेक्टिव कलीसिया को, उसके नाम को जो है वो इज्जत दे रहा है। क्यों दिया? क्योंकि उसने इज्जत दी। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मेरा इनकार दुनिया के सामने करते हो तो मैं तुम्हारा इनकार पिता के सामने कर दूंगा। फिर कहा कि अगर तुम मुझे एक्सेप्ट करते हो या मुझे स्वीकार करते हो लोगों के बीच में, तो मैं तुम्हें पिता के सामने स्वीकार करूंगा। सो क्या हो रहा है, कवनेंट जो है वो कैसे चल रही है? कवनेंट चल रही है कि मैं अपना पार्ट करूंगा और तू अपना पार्ट कर, और हम क्या होंगे, एक दूसरे के साथ एक होंगे। सो फिर आगे पढ़ते हैं 23वीं आयत। जी। फिर ऐसा होगा कि नए फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगी। तो यहोवा यहाँ का यही पर वचन है। खुदा का क्या वचन है? खुदा का वचन ये है कि स्वर्ग की बादशाहत में भी खुदा अपने सब्बत के दिन को रखेगा। सो कौन उस दिन को या उस सब्बत को मनाएगा? जो यहाँ पर इस धरती पर जो है उस सब्बत को मना रहे होंगे, जिन्होंने कवनेंट को जो है वो पूरा किया है, जिन्होंने उसको पति माना है, उसी के कपड़े और उसी के जो है वो खाने को जो है वो खाएंगे, बल्कि वो जो उसके नाम को व्यर्थ नहीं लेंगे, जो उसके नाम को पाक जानेंगे, उसके नाम को आदर देंगे, जो उसके नाम को नाम से डरते हुए उसके सामने आएंगे। सो ये चार हुक्म जो थे, वो दो टैबलेट्स दी गई थी, तो एक टैबलेट में ये चार हुक्म थे। इसीलिए यीशु मसीह ने जब हुक्म बताया तो उसने समराइज दो में कर दिए, क्योंकि एक तख्ती पर चार हुक्म थे जो परमेश्वर की तरफ प्रेम को दिखा रहा था, और दूसरी तख्ती पर छह हुक्म थे जो इंसान के साथ मोहब्बत के बारे में दिखा रहा था। सो इसलिए यहां पर हम देखते हैं कि ये चार जो हुक्म खुदा की मोहब्बत को या खुदा की तरफ मोहब्बत कैसी होनी चाहिए उसको दिखा रहा है। तो उसमें क्या है, पूरे मन, पूरे अपनी समझ से, अपने यू नो विजडम से, आई मीन टू से, हर एक चीज से खुदा को समझ कर खुदा की क्या कर, खुदा के साथ मोहब्बत कर। समझ कि खुदा एक है, समझ कि खुदा वो खुदा है जिसने जमीन और आसमान और कायनात को बनाया है। समझ कर कि उसको किसी भी मूर्ति के साथ उसकी तुलना नहीं की जा सकती। मूर्ति आंखें रखते हुए भी नहीं देखती हैं, पर परमेश्वर आंखें रखते हुए देखता है। वो परमेश्वर जो मरा था, तीसरे दिन जी उठा। कोई भी ऐसा शख्स, कोई भी ऐसा गुरु, महात्मा, जो भी देवी देवता हैं, नहीं ऐसे आए जो मर गए हों और तीसरे दिन जी उठे हों। यीशु मसीह है। सो समझ कर परमेश्वर को इबादत कर, उससे मोहब्बत कर, समझ कर उसके नाम को पवित्र जान, व्यर्थ उसका नाम ना ले। अपनी दुआओं में भी रेपिटिशन और रिपीटेड वर्ड जो है वो ना इस्तेमाल कर। समझ जाति जब परमेश्वर के सामने आए तो खामोश हो जाए।
खुदा बोले हम जो है वो सुने, समझकर कि वो सातवां दिन जरूरी क्यों है, क्योंकि उसका दिन का महत्व ये है कि इंसानियत रूहानियत के साथ मिलती है और क्रिएशन कंप्लीट होती है, साल्वेशन कंप्लीट होती है। सो इसलिए खुदा के हुक्मों को, ये जो चार हुक्म है, वो हमें अपने पूरे दिल से जो है वो क्या करने चाहिए, अपनी मोहब्बत को खुदा के हुक्म मानकर एक्सप्रेस करने चाहिए। यही यूहन्ना 14 उसके 15 में लिखा, दोज हु लव मी कीप माई कमांडमेंट्स। सो इसलिए आइए पहली चीज सीखे कि कैसे खुदा से मोहब्बत करनी है। इन चार हुक्मों को मानकर हम अपने एक्सप्रेशन को, अपनी मोहब्बत के एक्सप्रेशन को जो है खुदा के सामने रख सकते हैं। और अगर हम इन चार चीजों में से किसी भी चीज की महत्वता नहीं समझ पा रहे हैं, तो यकीन जानिए कि हमारी मोहब्बत अधूरी है और खुदा हमें नहीं जानेगा। सो आइए हम वो सब चीजें करें जो खुदा हमें आदेश करता है, ताकि हम उसके साथ मुकम्मल रिश्ते में आ सकें और उसकी विहायता एक ऐसी दुल्हन कलेक्टिवली चर्च जो है वो बन सके, जिसे वो स्वर्ग की बादशाह में लेकर जाएगा। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए हम दुआ करें। खुदावंद, आपका धन्यवाद, आपकी महिमा, आपके नाम को हम जलाल, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, आपके नाम की हम इबादत करते हैं। धन्यवाद खुदावंद, और एक नया अवसर हमें देकर आपने हमें इकट्ठा किया। और हम जरूर कुछ गिनती के हैं, परंतु आपके वचन के अनुसार खुदा आप हमें आशीषित करते चले जा रहे हैं, और हम आपके वचन की आशीषों को हम देखते भी हैं खुदा हमारे जीवन में। आपका धन्यवाद है। ये वचन जो आप है परमेश्वर, ये वचन के द्वारा प्रतिदिन हम पवित्र होते चले जा रहे हैं, और ये हमारी राइचियसनेस नहीं परंतु आपका अनुग्रह, आपकी दया है। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदा। आज जब हमने आज्ञाओं के बारे में पढ़ा, दावन जरूर हम कई बार आज्ञाओं को मानने में चूक जाते हैं, और वचन कहता है कि हम यदि एक भी आज्ञाओं को मानने में चूक रहे तो हम सब आज्ञाओं में सफल है। परंतु खुदा, आज हम आपसे मांगते और चाहते हैं कि हम अपने जीवन को आपके वचन अनुसार चलाए, आपके नियम आपके आज्ञा अनुसार चलाए खुदा। क्योंकि हम देखते आए खुदा कि ये आज्ञाएं सिर्फ अभी तक नहीं बल्कि उस नई यरूशलेम में भी खुदाबंद रखी जाएगी। और उसी तरह हमें ये बल दे, हमें खुदा ऐसा बनाए आप, और हम अपने आप को विलिंगली आपके हुजूर में सबमिट करते हैं। यदि अभी तक हमने इस चौथी आज्ञा को अगर व्यर्थ में लिया है, और ऐसी अनेक आज्ञाओं को भी, तो हम अपने आप को आपके हुजूर में रख देते हैं। आप हमारे गलती गुनाहों को क्षमा करें, हमें माफ करें, और आप हमारे गवाही करें खुदा। अगर हमने अभी तक आपको पूरा अपना समर्पण नहीं दिया, हम अपने आप को आपके हुजूर में सबमिट करते हैं, और किसी भी मनुष्य की सिखाई हुई विधियों के अनुसार नहीं परंतु जो आपका वचन कहता है वैसे ही हम अपने आप को बनाते और चलाते हैं खुदा। क्योंकि सब में शेष बात यही है कि हम आपके वचन का आदर करें खुदा। खुदावंद, हम आपको ही अपना प्रथम स्थान देते हैं। आप हमारे रहनुमा बने, और आपके हाथ में सब कार्य को सौंपते हैं, और आप सब बातों में आपके योजना अनुसार भलाई को लेकर आते हैं। आपका धन्यवाद। आवश्यक है आप बढ़े और हम घटे, आपको मार्ग पा जाए। जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से भी देखते हैं, जो आशीष हमने पाई उन्हें भी दीजिए खुदा, और आपके राज्य के लिए बढ़ाए। सारी बातों में सारी चीजों को आपके हवाले कर देते हुए इस को यीशु के नाम मांगता हूँ, सुंदर से ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि हम उसे रूबरू ना देखें, हमारे साथ इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन। आमीन।